इस लेक्चर में हम आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। दिस इक्वेशन इज रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। अमाउंट भी आप कह सकते हैं ऑफ अ गैस विदाउट कंज्यूमिंग एनी पैरामीटर कांस्टेंट। यानी ये जो इक्वेशन है, ये रिलेशनशिप है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस के दरमियान। आपने किसी भी पैरामीटर को कांस्टेंट नहीं रखना। पैरामीटर में क्या क्या आएगा? प्रेशर आएगा, वॉल्यूम आएगा, टेम्परेचर आएगा और इसी तरह नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस आएंगे। आपने किसी भी पैरामीटर को कांस्टेंट नहीं रखना होगा। तो अब ड्राइवेशन पर आते हैं। ड्राइवेशन हमारे पास, हमने ड्राइव करना है, आपने 3 इक्वेशंस को कंबाइन करना है। तो चार्ल्स लॉ, इसी तरह बॉयल्स लॉ, इसी तरह एवोगैड्रोस लॉ, ये तीनों जो लॉ होंगे इनको आप कंबाइन करेंगे। तो किस तरह इनको कंबाइन करेंगे? सबसे पहले हम ये कहते हैं कि चार्ल्स लॉ हमारे पास क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। तो आपने अगर मेरा लेक्चर देखा हो, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, ये लॉ क्या कह रहा है कि V यानी वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट constant pressure and number of moles तो ये लॉ ये कह रहा था। फिर आपने दूसरा लॉ उठाना है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या कह रहा था? वो ये कह रहा था हमसे कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट constant temperature and number of moles. Constant temperature and number of moles. फिर इसी तरह थर्ड लॉ जो एवोगैड्रोस लॉ है, अकॉर्डिंग टू आपने उस लॉ को भी उठाना है। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, ये लॉ हमसे क्या कह रहा था कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस। यानी गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा अगर गैस के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हो, गैस का वॉल्यूम कम होगा अगर उसके नंबर ऑफ मोल्स कम हो। तो इसको आपने फिर किस पर लिया था? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये हमारे पास जो था ये थर्ड लॉ था। अब आपने क्या करना है, इन तीनों लॉस को आपने कंबाइन करना है। तो आप लिखेंगे बाय कंबाइनिंग दीज लॉस, इन लॉस को आपने क्या करना है, कंबाइन करना है। तो आप वहां से V इज, जब आप ये लिखेंगे बाय कंबाइनिंग दीज लॉस, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T या वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। आपने जब ये लिखा तो आपने सारी लॉज जो है वो कंबाइंड फॉर्म में लिख लिए। अब आपने इनको कांस्टेंट में चेंज करना है। तो V इज इक्वल टू R, T अपनी जगह पर रहेगा और इसी तरह P या इनवर्स ऑफ P आपने लिखा, फिर N लिखा, नंबर ऑफ मोल्स लिखे, तो ये आपने लिख लिया। और R जो होगा, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट या इट इज, तो दिस R को आप कहेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये हमारे पास कांस्टेंट रहा R। अब आप क्या करें कि P को यहाँ पर P डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा वॉल्यूम से। तो आप P मल्टीप्लाई बाय V या PV इज इक्वल टू T अपनी जगह पर है, R अपनी जगह पर है, N अपनी जगह पर है। तो आप यू लिख सकते हैं कि NRT। दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन या आप जनरल गैस इक्वेशन है। इसका आप जो दूसरा फॉर्म है आप यू भी लिख सकते हैं। आप सपोज कर ले कि लेट
n यानी नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू 1, यानी हम 1 मोल ऑफ गैस ले रहे हैं। तो जब आप 1 मोल ले ले तो आप लिख सकते हैं कि PV इज इक्वल टू आर टी। अब चूंकि टी के साथ आर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ अगर आप इस टी को शिफ्ट कर ले तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि PV डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू आर। अब आप यूँ कंसिडर कर लिए कि एक गैस है जिस पर प्रेशर P1 है और इसका वॉल्यूम जो है V1 है, और इसी तरह टेम्परेचर उस पर क्या हुआ, T1 हुआ। तो ये इक्वल होगा एक गैस पर अगर प्रेशर P2 मरतबा किया जाए तो वॉल्यूम इसका V2 हो जाएगा और इस पर टेम्परेचर जो होगा वो T2 होगा, क्योंकि कोई भी पैरामीटर यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। तो ये सारी जो वैल्यू होंगी ये R की इक्वल होंगी, यानी कांस्टेंट के इक्वल होंगी। तो जो आपने डेरिवेशन किया हुआ है, तो ये हमारे पास था यूनिवर्सल गैस इक्वेशन और इसका फाइनल फॉर्म रहा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन। तो एप्लीकेशंस को फिर आप डिस्कस करेंगे। इसके 3 एप्लीकेशंस है। हर एप्लीकेशन को आप जो होंगे आपने एक को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आप आइडियल गैस इक्वेशन से मास ऑफ गैस को मालूम कर सकते हैं। मास ऑफ आ गैस आप फार्मूला बनाएंगे और फिर मास ऑफ गैस को आप आसानी से मालूम कर सकेंगे। तो हमारे पास जो PV है, PV इज इक्वल टू NRT। अब आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स है वो किसकी इक्वल है? आपको पता है कि N इज इक्वल टू यानी नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ अ गैस, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। कोई भी गैस हो उसका मोलर मास पर आपने मोलर मास को नीचे लिखना है, मास पर इसको डिवाइड करना। तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि N इज इक्वल टू छोटा m जो मास को शो करेगा और बड़ा M जो होगा वो मोलर मास को शो करेगा। अब इसकी जगह आप ये लगाएंगे, आप लिखेंगे PV इज इक्वल टू M छोटा m बड़ा M RT, यानी आपने मास ऑफ गैस को मालूम करना है। तो ये M अपनी जगह रहेगा, बाकी ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो आप M को मास ऑफ गैस को अपनी जगह रहने दें और इसको अगर आप उस तरफ शिफ्ट कर ले इस M को, तो वो PV के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और RT चूंकि यहाँ पर M के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उस साइड जब आप इसको शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर ये नीचे आएंगे, RT डिवाइड हो जाएगा। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि M इज इक्वल टू PVM डिवाइडेड बाय RT। तो ये पहला हुआ। फिर आप मोलर मास ऑफ गैस को भी मालूम कर सकते हैं। मोलर मास ऑफ गैस, इसको आप किस तरह मालूम कर सकते हैं? इसी इक्वेशन से ये M है, आप इस वैल्यू को इस तरफ ले आए तो आप यहाँ पर देखें RT यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी तरह PV जो है वो यहाँ पर बड़े M के साथ यानी मोलर मास ऑफ गैस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस सेट पर जब आप शिफ्ट करेंगे तो ये नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। PV आपने यहाँ लिखना है इज इक्वल टू M या मोलर मास ऑफ गैस। आप यूँ भी लिख सकते हैं कि M मोलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू MRT डिवाइडेड बाय PV। तो ये हमारे पास इक्वेशन हुआ। फिर अगर डेंसिटी ऑफ गैस को आपने मालूम करना हो, आप किस तरह मालूम करेंगे? आप यहाँ पर लिख लिए डेंसिटी ऑफ गैस। तो हमारे पास ये जो फार्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम इसका डेंसिटी, तो डेंसिटी हमारे पास किसकी इक्वल है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन ऑलरेडी बना हुआ है। किस तरह बना हुआ है? यहाँ पर आप M इज इक्वल टू MV, इसको आप अलग लिख ले और RT को आप बेशक इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले और P को इसके नीचे लिख ले। तो ये आपने लिख लिया। अब इसकी जगह आप डेंसिटी लिख सकते हैं। तो मोलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू, यहाँ पर आप डेंसिटी लिख लिए क्योंकि डेंसिटी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की इक्वल है, तो आपने लिख लिया। इसी तरह RT डिवाइडेड बाय P जो होगा वो अपनी जगह पर रहेगा, इसको आप इस तरफ शिफ्ट कर ले तो आप यूँ लिख सकते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू ये P उस तरफ जाकर M के साथ या मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और RT जो होगा अगर इसको आप इस तरफ शिफ्ट करवाना चाहे तो यहाँ पर ये आकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? RT लिख लेंगे। तो ये आपने डेंसिटी का फार्मूला जो है वो आपने मालूम कर लिया। इससे आप जो भी इक्वेशन आपको दिया हुआ होगा आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं डेंसिटी की वैल्यूज।